बाबा आ गए। आप बैठो बेटा। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ओनर साहब से मिलना चाहता हूँ, असल में कुछ काम है। वो इस वक्त घर पर नहीं है, आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। मैं नीलोफर के बारे में बात करने आया हूँ। नीलोफर? कौन नीलोफर? शायद आप उसको नहीं जानती हो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं थी। खैर रहने दो, मैं उनसे कल ऑफिस में मिल लूंगा। चलता हूँ। नहीं, रुकिए, अंदर आइए आप। मैं बाद में आ जाऊंगा। प्लीज आप अंदर आइए थोड़ी देर के लिए। आइए। वसु घर में है? असल में बात यह है, बुकेट आपके पास तो नहीं आई? अभी नहीं पहुंची होगी। चुप। नहीं नहीं, डरे नहीं आप, और फसू को भी कुछ मत बताइए। हमें लगा कि वो आपके पास आई होगी। नाम की किसी लड़की ने टिकट। अरे आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? कुछ भी नहीं होगा। आओ बेटी, रो मत। बुकेट समझदार लड़की है, इसके साथ एक छोटा सा अपना ख्याल रख सकती है। अगर वो आए तो बता दीजिएगा। अच्छा, पैसे हैं उसके पास? मेरे पर्स में से 5,000 कम है। ऐसी कोई लड़की आई तो मुझे गोल्ड की चूड़ियां भी लेके गई है दादी। हाँ हाँ, उसके पास बहुत पैसे हैं, फिक्र मत करो। देखो, अगर वहाँ आ जाए तो उसे डांटना मत, उससे नरमी से बात करना, बहुत प्यार से, फिर मुझे कॉल करना। और हाँ, फिल वक्त फसू को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नीली इजमेर में मेरे भाई के साथ रहती थी। वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तब से नीलोफर मेरे पास है। शायद उनको शॉक लगा है काफी, क्योंकि वो जानते नहीं थे। देखें, मेरा नीलोफर से वैसे तो कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, वो मेरे भाई की मंगेतर की बेटी जरूर थी, और मेरे हालात भी ऐसे नहीं कि मैं देखभाल कर सकूं। ओनर साहब इजमेर भी ले गए थे नीलोफर को। यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? जमीर, मेरा जमीर ले आया। नीली एक अच्छी खातून थी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। मेरा भाई और नीली बहुत प्यार करते थे नीलोफर को, बहुत ख्याल रखते थे, और मैं उनकी निशानी को ओनर साहब के पास छोड़ गया। मैं बच्ची को वापस लेने आया हूँ, यानी ओनर साहब अगर ना रखना चाहे तो। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है बहुत। आप उस बच्ची को कैसे रखेंगे? आपने तो कहा आपके हालात ठीक नहीं हैं। कुछ न कुछ कर ही लूंगा, क्या करूं? कोई भी रिश्तेदार नहीं है क्या उसका? नहीं, बस एक नानी थी, उनका भी इंतकाल हो गया। ओनर साहब के अलावा उसका कोई भी नहीं, और वो भी उसे नहीं अपना रहे, तो मुझे ही रखना होगा।